तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में मुअज़्ज़ज़ बनने की। ज़िंदगी में मुअज़्ज़ज़ बनने के 5 रूल्स हैं और उनको कहा जाता है 5 C's। 5 C's अगर आप इन पे अमल कर लें तो आप ज़िंदगी में मुअज़्ज़ज़ हो सकते हैं, रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं और लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये 5 चीज़ें 5 C's जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, इनको आज से करना बंद कर देना है। द फर्स्ट थिंग इज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को भी तनकीद का निशाना बनाना। आज के ज़माने में दोस्तों तनकीद करना बहुत आसान है। हम किसी पे भी बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे को दुख तो होता ही है, इन रिटर्न हम अपनी रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, जो कि एक बहुत ही डिसग्रेस वाला काम है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो लोग जिस मैदान में भी हैं, जिस काम में भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकें। आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब हम किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी हौसला अफजाई होती है, तो वो अपने काम को और बेहतर अंदाज से परफॉर्म करता है। द सेकेंड थिंग इज नेवर कंप्लेन। हमें किसी भी इंसान के सामने से अपनी कंप्लेंट्स या उसके सामने उसकी कंप्लेंट्स नहीं करनी, मिंटू से उसको शिकायत नहीं करनी। शिकायतें मतलब ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि जी हमें आपकी बात से बड़ा दुख हुआ, हम बहुत डिसहार्ट हुए, हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा मतलब हमें रुकना है इस बात से। जो वो कर रहे हैं हो सकता है उसमें उनकी कारगुजारी ना हो सकता है उन्होंने वो ना किया हो, तो हमें जो है वो किसी भी काम में कंप्लेंट नहीं करनी। आप सिंपल बात कर लेंगे, हमारे दिल में अगर किसी के बारे में कोई बुरा है तो हमें उससे वो शिकायत नहीं करनी। अगर अब देखिए इसका असर होगा, इसका एक इफेक्ट होगा। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो अगला बंदा शायद उसका मुतहम्मिल ना हो, उसने वो ना किया हो और वो फिर करे मतलब सुने हमारे मुंह से, तो फिर हमारी इज्जत बनेगी नहीं, हमारी इज्जत जाती रहती है। उसके बाद है गाइस हमारे पास एक जो सी है उसको हम कहते हैं कर्स। हमें कर्स नहीं करना होता, हमें मलामत नहीं करनी होती, हमें किसी को लान तान नहीं करनी। भाई तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो गया, तुम्हारी वजह से हमने खो दिया, तुम्हारी वजह से हमें ये नहीं मिला, तो ऐसा मतलब नहीं करना, बल्कि हमें जो है वो अपने पॉइंट्स अपने नकाइस को देखना है। ज़िंदगी में कोई भी काम, आप किसी भी काम को अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, तो आप उस काम को सीखें। अगर हम उस काम को सीखेंगे तो फिर हमें वो परफेक्शन आ जाएगी और हमारी उसमें कंप्लेन नहीं होगी। तो हमें उस काम को सीखना है। अगर हम उस काम को सीख लेते हैं तो हमें दूसरों की खामियां बहुत कम नजर आएंगी और दूसरों की अच्छाइयां नजर आएंगी। और उसके बाद होता है जो चौथा पॉइंट है, उसको कहते हैं क्राई। तो हम कहेंगे नेवर क्राई। हमें क्राई नहीं करना, हमें रोना धोना नहीं है, हमें लोगों के सामने अपने रोने धोने लेके नहीं बैठ जाना। हमें लोगों को इस बात से जो है ना वो थोड़ा उनका ज़हन बना के रखना है कि आप एक म्यार के लोग हैं, वो एक म्यार के लोग हैं। अगर आप इस म्यार को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, इस म्यार पे पूरा उतरेंगे, तो देखिएगा लोग आपके म्यार के मुताबिक बात करते हैं। ये ज़िंदगी का उसूल है दोस्तों, ये ज़िंदगी का उसूल है, बहुत अच्छा उसूल है कि जिस तरह के आप होते हैं लोग उस तरह की बातें आपसे करते हैं, उस तरह की आपको इज्जत देते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज 5 से इज कंपेयर। हमें किसी के अपने साथ कंपेयर नहीं करना। कंपेयर से मुराद ये होगा कि भाई फलां के पास तो ये चीज़ है, फलां के पास अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है, तो
तो हमारे पास नहीं है। तो हम अगर किसी को अपने साथ कंपेयर करते हैं तो उसका आउटपुट हमें अच्छा नहीं मिलता। हम अपने आप में अपनी नज़रों में गिर रहे होते हैं और वो बंदा तरक्की कर रहा होता है। तो हमें जो है वो कंपेयर भी करना छोड़ देना है। तो होप सो आप इन बातों को समझेंगे, फॉलो करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।